नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उज्जैन से आ रही बड़ी खबर के साथ। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में बड़ा हादसा हो गया। भस्म आरती के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। पुजारी समेत कुल 14 लोग झुलसे हैं। 9 लोगों को फिलहाल इंदौर रेफर किया गया है। होली उत्सव में गुलाल उड़ाने से यहां पर आग लगी और महाकाल मंदिर के गर्भगृह में यह हादसा हुआ है। हालांकि जांच का विषय है कि गुलाल से आग कैसे लग गई, क्या वहां पर इंतजाम पुख्ता तरीके से नहीं किए गए थे या फिर गुलाल में किसी केमिकल का, चूंकि हर्बल गुलाल नहीं था, ये भी जानकारी मिल रही है और इसी वजह से ये आग लग जाती है। फिलहाल जानकारी मिल रही है कुल 14 लोग झुलसे हैं। पुजारी भी इसमें शामिल हैं। 9 लोगों को इंदौर रेफर किया गया है जहां पर उनका इलाज जारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे भी और निरीक्षण भी यहां पर किया जाएगा। हालांकि यहां पर जांच टीम जो है वो गठित की जाने की बात कही जा रही है। मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में बड़ा हादसा हो गया। भस्म आरती के दौरान यह हादसा होता है। हर रोज की तरह भस्म आरती की जा रही थी, लेकिन चूंकि आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है तो ऐसे में भारी मात्रा में वहां पर गुलाल भी रखे हुए थे। भस्म आरती के दौरान ही गुलाल उड़ाया जाता है, जिसके बाद आग पकड़ लेती है और 14 लोग कुल मिलाकर इसमें झुलसे हैं, जिसमें पुजारी भी मंदिर के शामिल हैं। 9 लोगों को इंदौर रेफर किया गया है। तो भस्म आरती के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। महाकाल मंदिर के गर्भगृह से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 14 लोग झुलसे हैं, जिसमें पुजारी भी शामिल। अब हालांकि ये जांच का विषय है कि गुलाल से आग यहां पर कैसे लग गई। गुलाल में क्योंकि केमिकल का इस्तेमाल किया गया था या नहीं, ये भी जांच का विषय है। उज्जैन के जिला अस्पताल में फिलहाल जो घायल है उन्हें भर्ती कराया गया है। 14 लोग कुल झुलसे हैं, जिसमें से 9 की स्थिति थोड़ी गंभीर है और इसी वजह से उन्हें इंदौर रेफर किया गया है। और देखिए, थोड़ी ही देर में इंदौर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इंदौर में घायलों का हालचाल उनकी ओर से जाना जाएगा। इंदौर रेफर किए गए हैं कई जख्मी। 9 ऐसे जो घायल हैं उन्हें इंदौर रेफर किया गया है। थोड़ी ही देर में इंदौर के लिए, हालांकि इंदौर के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पहुंच भी जाएंगे इंदौर रेफर किए गए घायलों से वहां पर उनका हालचाल जानेंगे। इंदौर के बाद उज्जैन भी मुख्यमंत्री जाएंगे और उज्जैन में घायलों से मुलाकात भी करेंगे। तो उज्जैन हादसे की न्यायिक जांच होगी। सीएम की ओर से ये बड़ी बात कही गई है। जांच के लिए कलेक्टर को निर्देश दे दिए गए हैं। थोड़ी देर में इंदौर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। चूंकि इंदौर में 9 ऐसे इस हादसे में जख्मी हुए हैं जिन्हें इंदौर रेफर किया गया है, तो इंदौर में घायलों का हालचाल भी वहां पर मुख्यमंत्री जानेंगे। इसके बाद उज्जैन भी जाएंगे और मुख्यमंत्री ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि इस पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच की जाएगी। कलेक्टर को जांच के निर्देश भी यहां पर दे दिए गए हैं। तो ये ट्वीट मुख्यमंत्री मोहन यादव का आप देख सकते हैं। इंदौर होते हुए उज्जैन के लिए निकल चुका हूं, ये मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी है सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके। यानी कि पहले वो इंदौर जाएंगे। इंदौर में जितने भी लोग अस्पताल में भर्ती हैं, यानी कि 9 लोग इंदौर में रेफर किए गए हैं, तो 9 लोगों से हालचाल जानेंगे। उसके बाद उज्जैन का रुख करेंगे। उज्जैन में तमाम जो पूरे घटनाक्रम घटा उसकी जानकारी ली जाएगी उनकी ओर से। और देखिए, उज्जैन हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री ने भी संज्ञान लिया है। अमित शाह ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से बातचीत की है। फोन पर बात कर हादसे की पूरी जानकारी अमित शाह ने ली है। गर्भगृह में आग लगने से 14 लोग झुलसे थे। भस्म आरती के दौरान गुलाल उड़ाने की वजह से यहां पर आग लगी थी। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की अमित शाह ने कामना की है। तो न सिर्फ मुख्यमंत्री मोहन यादव बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। अमित शाह ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से फोन पर बातचीत की है और हादसे की जानकारी ली। गर्भगृह में बता दें आपको कि आग लगने से 14 लोग झुलसे थे, जिसमें से 9 को इंदौर रेफर किया गया है। इंदौर कुछ देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जहां पर घायलों का हालचाल भी जानेंगे। भस्म आरती के दौरान गुलाल उड़ने से यह आग लगी। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की यहां पर अमित शाह ने कामना की है। तो मुख्यमंत्री ने यहां पर जांच के हालांकि निर्देश दिए हैं कलेक्टर को। देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि ये बड़ा हादसा गर्भगृह की सुरक्षा पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है।
मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और मुख्यमंत्री से फोन पर उन्होंने बातचीत भी की है। इसके साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ इंदौर से हमारे सहयोगी शिवमोहन जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही यहां पर उज्जैन से राहुल राठौड़ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यहां पर इंदौर का रुख मैं करना चाहूंगी। शिवमोहन चूंकि वहां से जुड़े हैं, शिवमोहन कितनी देर में मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे? हालचाल भी जानेंगे घायलों का, क्या जानकारी मिल पा रही है फिलहाल? देखिए, अभी मुख्यमंत्री के आने में थोड़ी सी देर बताई जा रही है कि मुख्यमंत्री को जैसी ही सूचना मिली थी उन्होंने तत्काल पहले घायलों का इलाज जाना था। उसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय से भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पास फोन आया, गृह मंत्री का भी फोन आया। उन्होंने पूरे जो घायलों के हैं उनका हालचाल जाना। चूंकि 8 लोग इंदौर में रेफर किए गए हैं, इंदौर के अरविंदो अस्पताल में। उज्जैन में जो सुबह विभत्स घटना हुई वहां से 8 लोगों को यहाँ रेफर किया गया था। अभी डॉक्टरों से चर्चा हुई, डॉक्टरों ने बताया कि जिसमें से लगभग 2 से 3 लोग ऐसे हैं कि जो अभी अंडर डेंजर हैं और इसके अलावा बाकी सभी जो है सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इस वक्त मौके पर तमाम जो आला अधिकारी हैं वह भी मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन का पूरा महकमा इस वक्त अस्पताल परिसर में मौजूद है। इसके साथ ही जो इंदौर शहर के बड़े बड़े जो 2 मंत्री हैं, तुलसी सिलावट और कैलाश विजयवर्गीय, दोनों ही घटना की सूचना मिलते के साथ ही मौके पर मौजूद है। थोड़ी सी देर में जो मुख्यमंत्री मोहन यादव के आने की भी सूचना मिल रही है। जी ठीक है शिवमोहन, आप नजर बनाकर रखिए। लौटती हूं मैं आपके पास। आकाश, चूंकि यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और मुख्यमंत्री मोहन यादव से फोन पर बातचीत की है, पूरे हालात की जानकारी मांगी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। कलेक्टर को निर्देशित कर दिया गया है कि जांच की जाए। लेकिन यहां पर सुरक्षा पर सवाल कहीं ना कहीं उठता है कि गर्भगृह में क्या सुरक्षा पुख्ता नहीं थी, इस वजह से ऐसे हादसे हो जाते हैं? देखिए, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं और इस जांच के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। आज से करीब 6 साल पहले भी होली के अवसर पर एक बार गर्भगृह में इस तरीके की घटना हो चुकी है और उस दौरान भी एक पुजारी जलकर घायल हुए थे। और इस घटना के बाद चिंताएं बढ़ गई हैं कि लापरवाही आखिर कहां हुई है, क्योंकि गुलाल उड़ाने के बाद यह हादसा हुआ है। बताया भी जा रहा है कि महक बढ़ाने के लिए, खुशबू के लिए गुलाल में कई बार कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस गुलाल में भी कपूर का इस्तेमाल किया गया जिससे उड़ाया गया तो फिर आग लगी और आग ने व्यापक स्वरूप ले लिया? क्योंकि जो महाकाल मंदिर के गर्भगृह के भीतर की संरचना है वहां पर चांदी, दीवारों पर चांदी लगाई गई है और ऐसे में जब ऐसी क्रिया की जाती है तो चांदी की दीवार बचाने के लिए उन्हें ढका भी जाता है और वो उस जगहों पर, उन जगहों पर भी कपड़े लगाए जाते हैं। और क्योंकि आज होली है, होली के समय भगवान महाकाल के सामने कुंतलो जो अबीर गुलाल है उससे होली मनाई जाती है और आज भी यही चल रहा था। लेकिन अचानक से जो हादसा हुआ, क्या थाली पलटी या फिर कपूर ने ज्यादा आग का स्वरूप ले लिया, इस वजह से हादसा हुआ? ये तमाम अभी जो बातें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन जब जांच होगी तो जांच के बाद ही पूरा जो मामला है वो स्पष्ट हो पाएगा। इसीलिए मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल जो घायल हैं उन्हें सही उपचार मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरी घटना की जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से ली है और मुख्यमंत्री आवास में भोपाल में आज होली मिलन कार्यक्रम होना था, जिसे रद्द कर मुख्यमंत्री सीधा इंदौर के लिए रवाना हुए हैं और अब से कुछ देर बाद इंदौर पहुंचेंगे, जहां पर जो 9 घायल रेफर किए गए हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। बहुत संभव है कि मुख्यमंत्री महाकाल मंदिर परिसर में भी जा सकते हैं और वहां भी पूरी घटना की जानकारी ले सकते हैं और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर भी सरकार सख्त निर्देश दे सकती है। ठीक है आकाश, थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। फिलहाल आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। तो बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। देखिए, इंदौर में पीड़ितों से मिले कैलाश विजयवर्गीय, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विजयवर्गीय अस्पताल में उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। हालचाल जानने के बाद घायलों को हर संभव मदद का यहां पर कैलाश विजयवर्गीय ने आश्वासन भी दिया है। तो इंदौर में पीड़ितों से मुलाकात की है कैलाश विजयवर्गीय ने। अस्पताल में घायलों का हालचाल भी उनकी ओर से जाना गया। इसके साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन भी कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर घायलों का हालचाल जानते कैलाश विजयवर्गीय नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, डॉक्टरों से भी यहां पर बातचीत की जा रही है। हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है
मुख्यमंत्री मोहन यादव भी थोड़ी देर में इंदौर के इसी अस्पताल में पहुंचेंगे, जहां पर घायलों का उनकी ओर से भी हालचाल जाना जाएगा। 8 लोग हैं यहाँ पर और ऐसा लग रहा है अभी प्राथमिकी से कि कोई खतरा नहीं है, पर बर्न पेशेंट के जो इफेक्ट है वो 24 घंटे बाद पता लगते हैं। इसलिए डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ पर बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है और हम भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब जल्दी ठीक हो जाए। पर लगभग 30% के आसपास और करीब जो यहाँ पर हैं 8 लोग 30% के आसपास बर्न हुए हैं। 24 घंटे ऑब्जर्वेशन पर रखेंगे, उसके बाद वास्तविकता पता लगेगी। चलिए, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। उज्जैन का रुख कर लेते हैं। उज्जैन में हमारे सहयोगी राहुल राठौड़ जुड़े हैं। राहुल, कितने बजे तक मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और क्या गर्भगृह का भी उनकी ओर से जायजा लिया जाएगा? और ये भी जानकारी दीजिए कि जितने भी घायल अस्पताल में भर्ती हैं जिला अस्पताल में उज्जैन के, उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, फिलहाल उज्जैन से सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि उज्जैन जिला कलेक्टर ने पुष्टि कर दी है कि गुलाल के माध्यम से ही जो आगजनी है वो बेकाबू हुई और गुलाल से ही वो आग फैली और इस तरह का पूरा ये घटनाक्रम सामने आया। देखिए, फिलहाल आगे और भी जांच जारी है, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम यही दर्शकों को देंगे कि गुलाल में जो है कहीं ना कहीं खामियां थी। अब उसकी जांच होगी, उसको लैब भेजा जाएगा कि क्या खामियां थी और उसकी वजह से आग जो है बेकाबू होती गई। देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री इंदौर पहुंचेंगे, इंदौर के बाद फिर उज्जैन आएंगे क्योंकि इंदौर में सबसे ज्यादा संख्या में जो घायल हैं वो एडमिट हैं और उसके बाद वो पहुंचेंगे। उज्जैन से 3 को डिस्चार्ज कर दिया गया है और अभी 2 का जो उपचार है वो उज्जैन में जारी है। कुल मिलाकर 14 लोग जो थे, पुजारी पुरोहित परिवार, वो घायल हुआ था इस बड़े हादसे में। देखिए, बाबा महाकाल की ही ये कृपा है कि कोई जनहानि इस दौरान नहीं हुई। सभी 20 से 25% ही जो है जले हैं। देखिए, फिलहाल जो है महेश परमार तराना विधानसभा से विधायक है, हाल ही में सांसद प्रत्याशी चुने गए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कई तरह के सवाल उन्होंने खड़े किए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विधायक जी, क्या कुछ अपडेट? निश्चित रूप से ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूर्व 5-6 साल पूर्व इस तरह की घटना हुई। एक पुजारी जी उनको थोड़ी सी उसमें दुर्घटना में घायल हुए, लेकिन इतनी उस दुर्घटना से सबक नहीं लिया और तत्काल इस तरह की घटना घटित हुई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि महाकाल प्रशासक और कलेक्टर जो महाकाल प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं, तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन के हैं, इतनी बड़ी घटना घटित होना, क्या जैसा कि कलेक्टर ने स्वीकार किया कि ये गुलाल के कारण ये घटना हुई, तो क्या कलेक्टर इसके लिए दोषी नहीं है? क्या महाकाल प्रशासक इसके लिए दोषी नहीं है? हमारी तत्काल मांग है कि जो घायल है, गंभीर घायल है, उनको तत्काल मुआवजा दिया जाए और इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो। और सबसे पहले महाकाल प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर और महाकाल के जो प्रशासक सोनी, उनको तत्काल हटाया जाए और जो लाइव के माध्यम से देखा जाए, जो महाकाल भगवान का चैनल यूट्यूब चैनल है, उस लाइव में जो वीडियो फुटेज हटाए गए कलेक्टर और महाकाल प्रशासक के द्वारा, उसमें देखा जाए कौन लोग दोषी और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते, भगवान महाकाल का मामला है, प्रभु की कृपा से ये सब लोग जल्दी स्वस्थ हो, हम ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगे, मुख्यमंत्री जी, हजारों लाखों करोड़ों लोग भगवान महाकाल के दर्शन करने आते हैं और इस तरह के अक्षम अधिकारी कर्मचारी आपने भगवान महाकाल के बिठा रखे, उनके कारण इस तरह की बड़ी घटना घटित हुई। जो पूजनीय पुजारी, भगवान महाकाल के सेवक, भगवान महाकाल के कर्मचारी साथी इस घटना में इस गंभीर घटना में घायल हुए, निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्य की बात है। भगवान महाकाल कृपा से उनकी दया के कारण कहीं बड़ी घटना नहीं हुई, किसकी जनहानि नहीं हुई। तो निश्चित रूप से प्रभु के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको जल्दी स्वस्थ करें और मुख्यमंत्री जी उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करें। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो हम सब लोग भी दलगत राजनीति ऊपर उठकर, ये भगवान महाकाल का मामला है, प्रभु हमारे आराध्य है, हम इसमें राजनीति करना नहीं चाहते। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें कार्रवाई नहीं करते हैं, अधिकारी कर्मचारी को बचाएंगे, तो हमको सड़क पर आना पड़ेगा मजबूरीवश। ये हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगे, हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते। बस भगवान महाकाल जल्दी स्वस्थ करे और तत्काल उनको मुआवजा दे। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, लेकिन उनको कोई राहत राशि नहीं मिली है। तो हमारी मांग है, जो गंभीर घायल है उनको 10-10 लाख रुपए मिले। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर
राजनीति भी चूंकि हो रही है और मुख्यमंत्री से ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द मुआवजे का भी ऐलान किया जाए। हालांकि देखना होगा, चूंकि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बढ़ते आगे, महाकाल मंदिर में आग में झुलसे लोगों से सांसद अनिल फिरोजिया ने मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है और इस दौरान घायलों ने सांसद को आग लगने की घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। घायलों ने बताया कि गर्भगृह में कपूर जल रहा था, जिस पर गुलाल पड़ने से आग भड़क जाती है। वहीं गर्भगृह में प्लास्टिक भी रखा था, जिसमें आग लगने से आग बेकाबू हो गई। अभी भस्म आरती जो चल रही थी, भस्म आरती के बाद आरती शायद हो गई थी, उसके बाद एकदम जो है यह हादसा हुआ है, जिससे हमारे करीब 13 ब्राह्मण उसमें हताहत हुए हैं। अभी हम अस्पताल आए हैं, उनकी स्थिति स्थिर है, कोई ज़्यादा कोई हताहत नहीं हुआ है और जो हुए हैं थोड़े बहुत उनको इंदौर रेफर करा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है, उन्होंने भी कलेक्टर एसपी सब आए थे और जांच के आदेश दिए हैं और हमारे जो मंदिर समिति के सदस्य भी मेरे साथ हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसकी मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हैं। और तमाम सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। इंदौर से शिवमोहन शर्मा जुड़े हैं। शिवमोहन, क्या जानकारी मिल पा रही है फिलहाल और कितना वक्त लगेगा मुख्यमंत्री के आने में? और कैलाश विजयवर्गीय ने भी चूंकि वहां पर पहुंचकर घायलों से उनका हालचाल जाना, क्या कुछ दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं अस्पताल प्रबंधन को? और कितनी गंभीर स्थिति, जो 9 मरीज वहां पर भर्ती हुए हैं, कितनी गंभीर स्थिति उनकी बताई जा रही है? देखिए, यहाँ पर 8 मरीजों को उज्जैन से इंदौर भेजा गया था और 8 में से लगभग 20% मरीज ही हैं। लगभग 1 या 2 मरीज जो हैं वो खतरे में हैं, बाकी सभी लोग खतरे से बाहर हैं। कैलाश विजयवर्गीय से जी मीडिया ने बात की थी, उन्होंने बताया कि इस तरह की जो घटना है वह जो गुलाल में कई बार कपूर मिलाकर सुगंध के लिए इस्तेमाल की जाती है। और अभी हाल ही में मेरे साथी ने बताया कि उज्जैन कलेक्टर ने भी ये पुष्टि कर दी है कि गुलाल में कपूर मिलने से ये बड़ा हादसा हुआ। चूंकि 6 साल पहले भी एक इस तरह का हादसा होता है, उसमें भी गुलाल में आग लग जाती है और एक पुजारी घायल होते हैं। 6 साल बाद भी क्या 6 साल पहले कभी इस तरह का कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया गया या कोई बड़े घटना का इंतजार प्रशासन वहां करता रहा? उसके बाद आज ये बड़ी घटना हुई। इसमें अच्छी बात यह रही कि कोई जनहानि इस वक्त कोई भी कहीं से नहीं आई है, परंतु जो लोग घायल हुए हैं, जो घायल है, वह कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या 6 साल पहले अगर प्रशासन एक बड़ा कदम उठा लेता और इस तरह की गुलाल का उपयोग मंदिर परिसर या गर्भगृह परिसर में रोक दिया जाता तो आज ये इतना बड़ा हादसा सब लोगों के सामने खड़ा नहीं होता। इसके साथ ही जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि जो गृह मंत्रालय है और प्रधानमंत्री से भी उनकी इस संबंध में चर्चा हुई है। उन्होंने भी जो घायल है उनके बारे में हालचाल जाना है कि क्या उनकी स्थिति है, क्या परिस्थिति है। इसके साथ ही थोड़ी सी देर में मुख्यमंत्री जो है वह यहाँ परिसर में, अस्पताल परिसर में आएंगे और वे आकर घायलों का हालचाल जानेंगे। चूंकि कई सारे लोग वहां सुबह भस्म आरती के दौरान ये हादसा हुआ, उस हादसे में कई सारे लोग जरूर घायल हुए थे। जो गंभीर अवस्था में घायल थे उन 8 लोगों को इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती किया गया था। यहाँ पर जैसे ही सूचना तमाम पुलिस अधिकारियों और प्रशासन या लोगों को लगी तो वैसे ही जो बड़े बड़े मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट है और तमाम जो पुलिस महकमा है वह मौके पर आ गया था। पूरी व्यवस्था उन्होंने अपने कंट्रोल में ले ली थी और जैसे ही मुख्यमंत्री के आने की सूचना लगी तो पूरा अस्पताल में पूरी पुलिस की व्यवस्था बढ़ा दी गई है, चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। परंतु इन सबके बीच बड़ा सवाल जो बड़ा खड़ा हुआ वह यही है कि क्या मंदिर परिसर की इसमें गलती रही? अगर मंदिर प्रशासन की कोई गलती है, क्या मुख्यमंत्री आज यहाँ घायलों का इलाज लेंगे, घायलों से जानेंगे कि हादसे का कारण क्या था? और कारण में अगर कहीं मंदिर प्रशासन की गलती पाई जाती है, क्या मंदिर प्रशासन पर बड़ा कदम उठाया जाएगा जो 6 साल पहले उठाना चाहिए था? पर अब वह बड़ा कदम उठाने की जरूरत है क्योंकि गर्भगृह जो है मंदिर का, महाकाल मंदिर का गर्भगृह काफी छोटा है, कोई ज्यादा बड़ी जगह नहीं है। मेरे साथी ने बताया कि वहां पर दीवारों पर अधिकतर जगह पर चांदी की कवरिंग कर दी गई है और जब गुलाल या अबीर से होली के दिन महाकाल भस्म आरती में गुलाल से आरती जब की जाती है तो जो चांदी खराब ना हो इसके लिए वहां पर आसपास कपड़े भी लगा दिए जाते हैं। और जो गुलाल में कपूर की वजह से उसने गुलाल ने आग पकड़ी और बढ़ते हुए जो कपड़े पास में लगे हुए थे और उसमें आग पकड़ने से जो आग ने विकराल रूप ले लिया और मौके पर मौजूद पुजारी और उनके परिजन आज इस हादसे में बाल बाल बचे हैं, अभी खतरे से बाहर है। कुछ लोग बताए जाने, कुछ लोग अभी
खतरे में है। तो इस तरह का बड़ा सवाल जो है वो प्रशासन से आज पूछना लाजमी है, चूंकि 6 साल पहले इस तरह का एक हादसा होता है, उसके बावजूद भी जो प्रशासन है उसकी कुंभकर्णी नींद नहीं खुलती और आज लापरवाही भी कई स्तर पर देखने को मिल रही है। हालांकि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं, देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप फिलहाल नजर बनाकर रखिए। बढ़ते आगे, इंदौर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। थोड़ी ही देर में घायलों से मुलाकात भी वो करने वाले हैं। अस्पताल में घायलों का हालचाल जानेंगे, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में अस्पताल का रुख भी करेंगे, घायलों का हालचाल जानेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे। अस्पताल में घायलों से मुलाकात उनकी ओर से की जाएगी। इसके साथ ही पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी कहीं ना कहीं घायलों से वो लेते हुए नजर आएंगे। तो अब से थोड़ी देर पहले कैलाश विजयवर्गीय भी अस्पताल में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भी घायलों से बातचीत की थी। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंच चुके हैं और घायलों से थोड़ी ही देर में मुलाकात भी करने वाले हैं। तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक